परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में फिर से उसने अवसर दिया कि हम उसके चरणों में आएँ, अपने जीवित परमेश्वर की आराधना और उपासना करें और उसकी स्तुति गान करें, उसके पवित्र वचनों से सीखें, समझें। और इसलिए अपने परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, जो लगातार हमारी सहायता करते आ रहे हैं अब तक। हर एक बातों में उसने हमें संभाला है, सुरक्षित भला चंगा रखा, हर एक प्रकार के रोग बीमारियों से बचाया, विपत्तियों से बचाया और लगातार आज का दिन कहकर हमें आज का इस दिन को दिया है। इसलिए उसकी महिमा तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि यद्यपि हम एक साथ मिलकर अभी हम लोग आराधना नहीं कर पा रहे हैं, परंतु जो मीडिया है उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, जो भी परमेश्वर की ओर से उपलब्ध है, ताकि इसके माध्यम से हम परमेश्वर के पवित्र वचन को बता सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं। और इसलिए हर एक बातों के लिए अपने जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आइए परमेश्वर के चरणों में आए तो धन्यवाद करें। आज के दिन में जितने प्रिय भाई और बहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबों का भी मैं धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को नमस्कार कहता हूं, जय मसीह कहता हूं। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसलिए कि आप महान परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, महिमा के योग्य परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर को जानने के लिए आपने हमारे जीवन में अनुग्रह किया कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप जीवित परमेश्वर तक हमारी पहुंच हुई है और हम जानने लगे हैं आपको। आप चाहते हैं, यद्यपि हमको जैसा जानना चाहिए हम अभी भी नहीं जान पाए, परंतु तो आपकी सिद्ध इच्छा यही है महान परमेश्वर कि आपको हम जानें जैसा आप हैं, प्रभु यीशु को जानें और वैसे ही पवित्र आत्मा को भी जानें। ये आपकी सिद्ध इच्छा और मनसा है और इसीलिए आपने हमें बुलाया है और ये अनुग्रह दिया हमारे जीवन में, हमारे पाप अपराधों को क्षमा करके अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें अब तक आप संभाले हुए हैं, उठाते हैं और आप चाहते हैं प्रभु कि आपके अनुग्रह से हम और भी भर जाएं, ताकि जयवंत जीवन प्रतिदिन का हमारा हो और हम जय के उत्सव में सचमुच में चलें और फिरें। ये आपकी सिद्ध इच्छा और मनसा है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम उपकारों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिए, आपके पवित्र वचन के लिए, प्रभु यीशु के पवित्र लहू के लिए जो हमारे लिए उपलब्ध है, और वैसे ही पवित्र आत्मा की सहायता, उसकी अगुवाई के लिए जो लगातार हमारी सहायता करते आ रहे हैं। और हम जान रहे हैं कि पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं समझ सकते। और इसलिए ये अनुग्रह आपने प्रदान किया, धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आज के दिन में फिर से प्रभु अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। मैं अपने आप को देता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन जितने लोग
ऑनलाइन आपके वचन को सुनने के लिए जुड़े हुए हैं, हर एक की सहायता कीजिए, हर एक को आज के दिन में आशीषित कीजिए और भी आपको जानने का अनुग्रह प्रदान कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा करेंगे गीतों के द्वारा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से, आपको महिमा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, और हमारे सब भाई बहनों को जितने जुड़े हैं और यहाँ हैं उपस्थित, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम करते हैं। जय मसीह की। प्रभु की महिमा में हम लोग गाएंगे, क्योंकि वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। उसकी हम जितनी भी तारीफ, बड़ाई, स्तुति, प्रशंसा करें कम है। आइए प्रभु की महिमा में हम गाएंगे, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। तारीफ
स्तुति हो, क्योंकि वो हमारा मुंजी है। धन्यवाद करते हैं। एक आशा हमारे जीवन में उसने दिलाई है कि हम भी एक दिन जी उठेंगे और उसके साथ बैठेंगे तख्त पर, उसके सिंहासन के पास रहेंगे। और ये अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया, क्योंकि हमने उसे अपना चरवाहा माना है। वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। यदि हम उसका शब्द सुनते हैं तो उसके पीछे चलते हैं और वो हमें हरी हरी चराइयों में ले चलता है। स्वर्गीय जीवन हमारे सामने रखा हुआ है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को ईमानदारी से सुनते हैं, उस पर चलते हैं। आइए प्रभु की महिमा में हम लोग इस गीत को भी गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं होगी। चराइयों ने मुझे
प्रभु की महिमा स्तुति हो। सचमुच में वो हमारा चरवा है, सिर पर उसने हमारा तेल वाला अभिषेक किया है, और अवश्य है जितनों का अभिषेक किया है जो प्रभु के धुन में है, उनका दिल भी भरा हुआ है, उमड़ भी रहा है, और सबकी आशा है कि सर्वदा प्रभु घर में निवास करेंगे हम। आइए प्रभु की महिमा, क्योंकि प्रभु कहता है, परमेश्वर की वाणी है, प्रभु यीशु ने भी कहा, मैं तेरे संग संग चलूँगा और तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, आशीषित करूँगा। प्रभु हम सबकी सहायता करता है जब हम ईमानदारी के साथ उसके साथ चलते हैं, हर एक प्रकार के अपने अभिलाषाओं से दूर होकर के, अपनी इच्छाओं से, संसार के ओर विमुख होकर के जब प्रभु की ओर दृष्टि उठाते हैं तो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। प्रभु की महिमा स्तुति। आइए एक गीत को सुनेंगे। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम जिससे कनेक्शन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा धीरज धरिए, प्रभु सहायता करेंगे। प्रभु की स्तुति महिमा में आइए हम लोग इस गीत को सुनेंगे। क्या है, दूसरे के साथ कनेक्शन में था इसीलिए नहीं घट पाया था करके थोड़ा सा देर हुआ है, प्रभु सहायता करेंगे।
तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। चिंता न करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊँगा। चिंता न करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊँगा। मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। करेगा पाँवों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। डेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। लगे स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। यरीहो की शहर बना गिर पड़ेगी, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी। जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो की शहर बना गिर पड़ेगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी। जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा।
चलूँगा, मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊँगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊँगा। मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा और तुझको विश्राम दूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं। सचमुच में निर्गमन 33 में लिखा हुआ है, 12-14 में देखेंगे तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं वहाँ वहाँ जाऊँगा। मेरे लोग यदि ईमानदारी से मेरे साथ चले तो मैं उनकी अगुवाई करूँगा। उसने यहोशू को भी कहा, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं वहाँ वहाँ तेरे साथ रहूँगा, तेरे को हर एक बातों में तेरी सहायता करूँगा। आज यदि हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं और अपने जीवन में उसकी इच्छा को पूरी करते हैं तो हमारे साथ हम कहीं भी जाएं, परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। इस बात की धन्य आशा हमारे जीवन में है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। प्रभु की महिमा स्तुति। आइए वचन के भाग में जाएंगे। तो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उसके सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के लिए। जैसा कि अभी हम गीत में भी सुन रहे थे जो भाई नरेश जो गा रहे थे, परमेश्वर की बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं जो उसने अपने लोगों के लिए किया। कि मूसा से कहा उसने कि मैं तेरे संग चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। और सच है, उसने यहोशू से कहा था कि तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरा परमेश्वर वहाँ तेरे संग रहेगा। मतलब यहोशू को ये नहीं कहा मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा तू यहाँ, नहीं, तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग संग चलेगा। तो ये बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं हमारे जीवन में। और इसलिए उस गाने के बोल में भाई गा रहे थे कि इसलिए चूँकि बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर की, और ये हमारा विश्वास है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है और सामर्थ्य से भरा हुआ है। उसकी प्रतिज्ञाएं सत्य हैं। उसके बाद भी जैसा कि गीत में सुन रहे थे कि चिंता ना करो, भय ना खाओ। परंतु यदि आज के जीवन में अपने आप को देखें, विश्वासी लोग, यहाँ पर विश्वासियों की बात चल रहा है, जो उद्धार नहीं पाए हैं उनके लिए ये सब प्रतिज्ञाएं लागू होता ही नहीं है। उनके लिए कोई प्रतिज्ञाएं बाइबल से लागू नहीं होता है। जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं केवल उनके लिए लागू होता है बाइबल की प्रतिज्ञाएं जिनके पास ये उद्धार का अनुभव है, पापों की क्षमा का, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलने का, पवित्र आत्मा का अनुभव करने का। उनके लिए सारी प्रतिज्ञाएं
लागू होता है जो बाइबल के अंदर है। कई हजार प्रतिज्ञाएं बाइबल के अंदर है। परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही नहीं छोड़ता है और उसके प्रतिज्ञा के अनुसार वो ले जाएगा ही। जैसे कि मूसा को कहा, मैं तुमको ले जाऊंगा ही कनान देश। अपने लोगों को कहा, मैं तुमको उस विश्राम में प्रवेश कराऊंगा ही। और इस कारण से चिंता नहीं करना और न ही भय खाना, ये दो चीज़ जो है वो यही परेशान करते हैं परमेश्वर के लोगों को। चिंताएं, और उन चिंताओं के कारण से, क्योंकि चिंताएं इसलिए करते हैं क्योंकि संसार में चलना है जहाँ राज्य शैतान का है मनुष्यों के ऊपर, और यहाँ पर सब टेढ़े और हठीले लोग ही पाए जाएंगे, पापों में डूबे हुए लोग, जिनका सोच विचार परमेश्वर के लोगों का सोच विचार से एकदम भिन्न होगा, जिनका मार्ग एकदम अलग है। परमेश्वर के लोगों का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, पाप में डूबे हुए लोगों का मार्ग नीचे की ओर जाता है। जैसे कि हम नीति वचन 15 का 24 पद में पढ़ते हैं, नीचे अधोलोक में चले जा रहे हैं, वो मृत्यु का मार्ग है, जो मृत्यु में चले जा रहे हैं हमेशा के लिए, अनंत मृत्यु अर्थात आपकी झील। परंतु जीवन का मार्ग जो है ऊपर की ओर ले जाता है। पढ़ो भाई। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। हाँ देखो, जीवन का मार्ग धर्मी लोगों के लिए, अर्थात जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उनके विश्वास के कारण से वो धर्मी ठहराए जाते हैं, उनका मार्ग जीवन के लिए ऊपर की ओर जाता है और हर समय ऊपर जाते रहेंगे। परंतु अभी चूंकि इस संसार में ऐसे ही लोगों के बीच में रहना है जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, प्रभु यीशु को नहीं जानते, और इसी कारण से कई ऐसे विपरीत परिस्थितियाँ आती है, समस्याएं आती हैं जीवन में, जिसके कारण से विश्वासी लोगों के अंदर भी चिंताएं आ जाती हैं, और उन चिंताओं के कारण से उनके जीवन में भय आ जाता है। भयभीत रहते हैं फिर उसके बाद, और उसका कारण ये होता है जो परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में दिया है उस पर विश्वास करते हैं, परंतु या तो थोड़ा सा विश्वास कर रहे हैं, अल्प विश्वास है, थोड़ा सा विश्वास है उनका, बिल्कुल थोड़ा सा विश्वास। और इस कारण से उस पर भरोसा नहीं कर पाते परमेश्वर पर। क्यों? क्योंकि विश्वास बटा हुआ होता है, कई परिस्थितियों पर विश्वास करते हैं और कुछ अच्छे लोगों पर, प्रभावशाली संसार की दृष्टिकोण से प्रभावशाली लोगों पर विश्वास करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। कई लोग अपने ऊपर भरोसा करते हैं, कई लोग अपने धन संपत्ति पर भरोसा करते हैं, अपनी योग्यताओं पर और इस कारण से पूरा भरोसा उस जीवित परमेश्वर पर नहीं कर पाते, और इसी कारण से जीवन में चिंताएं आती हैं, और चिंताओं के कारण से भयभीत रहते हैं कि आगे क्या होगा हमारा। परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने लोगों को बड़ी बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दिया है, जिन प्रतिज्ञाओं के द्वारा वो लोग ऐसे बंधनों से या ऐसे समस्याओं से छूट सकते हैं
और उन पर जय भी प्राप्त कर सकते हैं, जयवंत जीवन जी सकते हैं, जय का जीवन जीते हैं। आज लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को नहीं समझ पाते, क्योंकि परमेश्वर को जानते नहीं हैं। एक वचन अपन पढ़ेंगे, 2 Corinthians 3 अध्याय, उसका 12 पद से 18 पद तक पढ़। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम युवाओं के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हाँ, देखिए 17 पद में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मतलब जहाँ कहीं या जिनके अंदर, वो पवित्र आत्मा हवा में नहीं होता है कभी भी, परमेश्वर हवा में नहीं आता है। परमेश्वर एक मनुष्य के हृदय के अंदर आना चाहता है, और इसी कारण से लोग जो कि पवित्र आत्मा नहीं है नहीं समझते। जैसे कि बाइबल सब लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, इसराइलियों यहूदियों के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, वो लोग पढ़ते थे, परंतु मूसा की पुस्तक को पढ़ते थे, यहाँ तक कि हर शब्द के दिन मूसा की पुस्तक उनको पढ़ाया जाता था, या पुराना नियम और भजदक्ताएँ। और प्रेरितों का 13 अध्याय उसका 27 पद पढ़िए तो। क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना और न भविष्यवक्ताओं की बातें समझी, जो हर शब्द के दिन पढ़ी जाती है, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। हाँ देखो, ये उस समय के जो फरीसी लोग थे वो लोग नहीं पहचान पाए। आज भी फरीसी लोग नहीं पहचान पाते इस्राएली लोग जो, परंतु वे लोग अपनी दृष्टि में धर्मी हैं। वो लोग धर्मी कहे जाते हैं, कहलाए जाते हैं इस्राएल में, तो धर्मी लोग गुरु लोग कहलाते हैं। सब ऊंचे पंथ वाले कहलाते हैं, उच्च डिनोमिनेशन वाले कहलाते हैं। परंतु यहाँ पर लिखा है कि हर शब्द के दिन वो उनको मूसा की पुस्तक, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक पढ़ाया जाता था आराधनालय में, जिसको वो लोग सिनेगॉग बोलते हैं। वहाँ पर वो लोग जाते थे, उनका जो रब्बी होता था, गुरु जो होता था, उनको पढ़ के सुनाता था, उनको समझाता होगा, परंतु उनको नहीं समझ में आया कुछ भी, क्योंकि सारी पुस्तक में व्यवस्था में भविष्यवक्ताओं ने भी, हर भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। पूरी उत्पत्ति में पहले ही जैसे ही पाप आया 3 अध्याय में परमेश्वर ने इस बात को बता दिया, जब शैतान आ गया तो शैतान के सिर को कैसे कुचलेगा वो। 14 पद में लिखा है कि स्त्री से जो जन्म लेगा वो उसके सिर को कुचल डालेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ।
निर्गमन में हम पढ़ते हैं मेमने के लहू के द्वारा वो दासत से, गुलामी से इस्राएली लोग छुड़ाए गए, जो प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है। लय व्यवस्था में जितने बलिदान चढ़ाए जाते थे, होम बलि, पाप बलि, दोष बलि, ये प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है। और वैसे ही गिनती में आएंगे तो जिस प्रकार से मूसा ने सर्प को ऊंचे पर चढ़ाया था, वैसे ही अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु ने खुद कहा यूहन्ना 3:14 पद में, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है। और इसी प्रकार से पूरे भविष्यवक्ताओं के लोग भविष्यवाणी किए, सब पूरे बाइबल के अंदर 39 पुस्तक के अंदर, परंतु उन्होंने नहीं समझ, उनको समझ में आया नहीं। वो लोग, प्रभु यीशु ने कहा, उन्होंने कहा तुम विश्वास नहीं करते, हम विश्वास नहीं करते कि हम मूसा के चेले हैं। वो लोग मूसा को जानते थे और अभी भी इस्राएली लोग मूसा को जानते थे। जितने भविष्यवक्ता हुए, एलिया, यिर्मयाह और जितने भी भविष्यवक्ता, वो सबको जानते हैं। वो लोग उन पर विश्वास करते हैं, परंतु वही भविष्यवक्ता लोग जो प्रभु यीशु के विषय में पूरे बाइबल में लिखे, बताए, जब वो स्वयं वो वही प्रभु आ गया इस पृथ्वी पर पुत्र के रूप में, तो वो लोग उसको नहीं पहचाने, वो लोग पहचान नहीं पाए। यही लिखा हुआ है, वो लोग नहीं पहचान पाए। और जब उसने बड़े बड़े आश्चर्य काम किया, जैसे कि मत्ती 12 अध्याय उसका 22 पद में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति के अंदर, पढ़ो। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए। हाँ, देखिए, तब लोग प्रभु यीशु के पास अंधा गूंगा, जो न तो देख सकता था और नहीं बोल सकता था, और जिसके अंदर दुष्टात्माएं भरी हुई थी, जो दुष्टात्माओं से ग्रसित था, उसको जब प्रभु यीशु के पास लाए, प्रभु यीशु ने उसको चंगा कर दिया। अब वो देखने लगा और बोलने लगा। और तब लोग क्या बोलने लगे? 23 पद, इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फारिसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। देखो, कुछ लोग बोले कि हो सकता है दाऊद के संतान हो गए, परंतु फरीसी लोग बोले, जो लोग अपने आप को धर्मी समझते थे, नहीं, ये दुष्टात्माओं का जो सरदार होता है, जिसको बेलजबूब बोलते हैं, बालजबूब हिंदी में, वो उसका सरदार है, इनका सरदार है, उसकी सहायता से ये दुष्टात्माओं को निकालता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह को ही वो शैतान का रूप बता दिए वो लोग। कौन? फरीसी लोग नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाए वो लोग। उस समय पुत्र आ गया, प्रभु यीशु आ गए, वो स्वयं परमेश्वर का दूसरा रूप, त्रिएक परमेश्वर है ना, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और तीनों एक ही है, एक ही परमेश्वर है जो तीनों रूप में प्रकट होता है। क्योंकि तीनों रूप में प्रकट होना उसका जरूरी था एक व्यक्ति का पूरा उद्धार करने के लिए, क्योंकि उसके बिना एक किसी व्यक्ति को उद्धार होता नहीं। तो जब वही परमेश्वर जब पुत्र के रूप में आ गया पृथ्वी पर, तो लोग आज उसको नहीं पहचानते, इस्राएल में उसको नहीं पहचानते। यीशु के नाम से लोग थूकते हैं, इस्राएली लोग उसे घृणा करते हैं, यीशु का नाम लेगा वहाँ पर भी सताते हैं। और आज सारा संसार यीशु के नाम से चिढ़ता है, विरोध में है।
वो स्वयं परमेश्वर है, अपने दूसरे रूप में आ गया। और अभी वही परमेश्वर जो प्रभु यीशु दूसरे रूप में आया, पुत्र के रूप में, वो चला गया उद्धार का काम पूरा करके स्वर्ग चला गया। अब अपने तीसरे रूप में इस पृथ्वी में है, पवित्र आत्मा के रूप में। परंतु आज पवित्र आत्मा को पहचान रहे हैं क्या लोग? इस समय के लोग, वो इस्राएली लोग नहीं पहचाने, प्रभु यीशु को नहीं पहचाने, रिजेक्ट कर दिए, क्रूस पर चढ़ा दिए। अभी पवित्र आत्मा को जान रहे क्या? तीसरा रूप जो है, जिनके हृदय में, जो लोग अपने हृदय को खोल देते हैं उसके लिए, उस परमेश्वर के लिए, उनके हृदय में आ जाता है और वहाँ पर निवास करता है। परंतु लोग आज उसको जान रहे हैं क्या? आज उसको नहीं जान रहे हैं उसको, या उसको जानने के लिए, उसको पाने के लिए आज प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, या उसके लिए भूख और प्यास भी नहीं है। प्रभु यीशु ने भीड़ को कहा था, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आ जाए, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा आया नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु क्रूस पर नहीं गए थे, मरे नहीं थे, जीने उठे थे, और पवित्र आत्मा आया नहीं था। परंतु जो लोग अभी तो आ गए हैं ना, जो लोग भूखे और प्यासे हैं, वो लोग प्यासे हैं, वो लोग आ जाओ बोला। तो आज विश्वासियों के अंदर भी आज वो भूख और प्यास दिखाई नहीं देता है, विश्वासियों के अंदर भी पवित्र आत्मा के लिए। और चूंकि पवित्र आत्मा का जीवन नहीं होता है, इसी कारण से न तो बाइबल को समझ पाते हैं, क्योंकि पर्दा पड़ा हुआ है, अंधकार में डूबे हुए हैं, अंधकार रहता है। मूसा जब जब परमेश्वर के साथ होता था पर्वत पर, या उसकी उपस्थिति में बात करता था, तब तब उसका चेहरा चमकता था, जब प्रकाश इतना होता था। जब पर्वत से आ रहा था तो इतना प्रकाश में उसको छिपाना पड़ रहा था अपने आप को, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि उसके घटने वाली उसको ना देखने पाए लोग, इस्राएली लोग, क्योंकि वो तेज निरंतर कम होता चला जा रहा था। जो प्रकाश देखे थे कम होता चला जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होता जा रहा था, मतलब पर आमने सामने बातचीत से। परंतु यहाँ पर लिखा है, परंतु जब कभी उनका मन प्रभु की ओर फिरेगा तो वो पर्दा उड़ जाता है, और तब समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये तो बाइबल में पूरा एक एक चीज लिखा हुआ है, जो पूरी रीति से प्रभु यीशु के विषय में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु ने यहूदियों को बोला था, यदि तुम मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में कहा है। देखो, प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 8 अध्याय में, हाँ यूहन्ना 8 ही है क्या? यूहन्ना 8 अध्याय में लिखा हुआ है 45 पर। इसका मतलब वो लोग मूसा पर विश्वास करते थे, परंतु मूसा जो प्रभु यीशु के विषय में लिखा हुआ है, बार बार उसने प्रभु यीशु मसीह को दिखाया। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय 18 अध्याय में उसने कहा, परमेश्वर ने कहा था, तेरे समान एक नबी उत्पन्न करूंगा, उसके मुंह में अपना वचन डालूंगा, और जो उसकी सुनेंगे वो लोग बचेंगे। तो परमेश्वर मूसा के द्वारा, मूसा ने बता दिया था इस्राएलियों को, ये परमेश्वर मेरे समान एक नबी को उत्पन्न कर देगा।
प्रभु यीशु ने कहा, मूसा तो मेरे विषय में कहा, नहीं पहचाने लोग। और इसी कारण से वो लोग भयभीत रहते थे, चिंतित रहते थे, और उनके पास वो जय का जीवन नहीं था, गिर जाते थे हमेशा। परंतु यहाँ पर प्रभु के लोगों को बोल रहा है, कलीसिया को बोल रहा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आज बहुत सारे लोग, संसार के लोग तो पापों में डूबे हुए, पापों का दास तो हैं, पापों के बंधन है उनके जीवन में, अपराध बंधन से जकड़े हुए हैं, मृत्यु बंधन से जकड़े हुए हैं, पाप की व्यवस्था रोमियो 7 अध्याय में दिया हुआ है, मृत्यु की व्यवस्था में जकड़े हुए थे लोग, पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था। परंतु दूसरा मत पढ़िए 8 का, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। देखो, पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था रोमियो 7 अध्याय में पूरा समझाया है। पाप मनुष्य के जीवन में राज्य कर रहा था। ये शारीरिक लोग बोल रहे हैं, ये यहाँ मतलब ये कलीसिया को लिख रहा है, उद्धार पाए हुए लोग, ये जो उद्धार पाए लोगों को बोल रहा था। शारीरिक जीवन, जो लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, चाहते हैं पर तो नहीं होता, छुटकारा चाहते हैं नहीं होता, जो करना चाहते नहीं होता, जो नहीं करना चाहते वही होता है। ये प्राणिक मनुष्य का दृष्टांत है। ये प्राण में जो आत्मिक नहीं है, आत्मिक हुए नहीं, अर्थात पवित्र आत्मा का जीवन नहीं है उनके पास, पवित्र आत्मा से भरे नहीं है उन। हाँ, उद्धार पाए तो छाप लगा है, छाप लगा दिया है परमेश्वर, परंतु पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है उनके जीवन में, और इसी कारण से स्वतंत्रता भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा होगा वहाँ पर स्वतंत्रता होगा, मतलब बंधन से छुटकारा हो जाएगा। किससे स्वतंत्रता की बात बोल रहा था प्रभु? पाप की स्वतंत्रता के विषय में बोल रहा था। जैसे यूहन्ना 8 अध्याय 34। हाँ पढ़ो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। देखिए किनको बोल रहा था यहाँ पर? 31 पद, 30 पद। तब यीशु, हाँ 31 पद। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। हाँ देखो, यहाँ पर दो लोगों के विषय में लिखा हुआ है। एक तो विश्वासी, जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर। यहाँ पर वे यहूदी जो प्रभु यीशु की बातों को सुनकर विश्वास करने लगे थे प्रभु यीशु पर। ये सचमुच में ये प्रभु है जो हमको बचाने के लिए आया है, उसकी बातें सत्य है, वो विश्वास कर रहे थे। परंतु पाप के दास थे। देखो, विश्वासी थे परंतु पाप के दास थे। उनको कह रहा था प्रभु, और विश्वासी थे लेकिन चेले नहीं थे, चेला नहीं बने थे, प्रभु यीशु का शिष्य नहीं बने थे। और इन वचनों के द्वारा हमको भी जांचना चाहिए, हर एक विश्वासियों को जांचना चाहिए कि क्या हम सचमुच में प्रभु यीशु के चेले हैं या केवल विश्वासी हैं। केवल विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, हम चेले नहीं हैं, उसके शिष्य नहीं बने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। नहीं, उसी को पढ़ो, वहीं से 31 पद।
तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ देखो, यहाँ पर प्रभु यीशु ने उन विश्वासियों को कहा जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया था, उनको कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। यदि वचन में बने रहोगे तो, वचन में बने रहना मतलब वचन को पढ़ते रहना नहीं होता है। बाइबल को तो पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बाइबल तो बहुत लोग पढ़ते हैं, क्रिश्चियन लोग तो पढ़ते ही हैं, नॉन क्रिश्चियन लोग भी बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, बड़े बड़े नेता लोग भी बाइबल पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी 3 बार बाइबल पढ़ी बोली थी, पंडित धर्म प्रकाश संघाजी को, मैं 3 बार बाइबल पढ़ चुकी हूँ बोली थी। देखो, डॉक्टर राधा कृष्णन बाइबल को जानते थे, महात्मा गांधी बाइबल लेकर चलते थे अपने साथ साथ, और पहला उपदेश, पहला कुंती 13 अध्याय को जो उनके चेले थे गांधी जी, उनको पहला उपदेश दिए थे साबरमती आश्रम में। तो बाइबल तो बहुत लोग पढ़ते हैं, तो बाइबल पढ़ना वचन में बने रहना नहीं कहलाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अर्थात वचन में बने रहना मतलब वचन कह रहा है कि यहाँ पर कोई हमारे जीवन को दिखा रहा है, नहीं प्रभु, बने रहना मतलब होता है अपने जीवन को जांचना और स्वीकार कर लेना, नहीं प्रभु ये मेरे जीवन में ये नहीं है, यहाँ पर मेरा जीवन गलत है, परमेश्वर आपके वचन के अनुसार नहीं है, इसके अनुसार नहीं। और तब जो लोग ऐसा स्वीकार करेंगे वो लोग उसको पाना चाहेंगे, उसको ठीक करना चाहेंगे, तो उनको बने रहना बोलते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहना। तो प्रभु यीशु ने कहा उन विश्वासियों को यदि वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे, और यदि चेले ठहर जाओगे तभी सत्य को जानोगे, और जब सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा। अब यहाँ पर पढ़िए 34 पर, किस स्वतंत्रता की बात कर रहे थे प्रभु यीशु? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ देखो, प्रभु ऐसा बोल रहे थे। वो लोग क्या बोल रहे थे? यहूदी लोग। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश, हम के तो अब्राहम के वंश के हैं, कभी किसी के दास नहीं हुए। अब तो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु को बोल रहे थे। तू क्यों कह रहा है कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे? हम तो इब्राहिम के वंश हैं, हम तो इब्राहिम के संतान हैं, हम के कभी किसी के दास हुए ही नहीं। प्रभु यीशु ने साफ साफ कह दिया, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। वो पाप से स्वतंत्रता की बात बोल रहे थे प्रभु यीशु, पाप से स्वतंत्र हो जाओगे। तो इनको नहीं आ रहा था समझ में। आज बहुत सारे लोग स्वतंत्रता को नहीं समझते हैं, नहीं जान रहे हैं, या क्या कह सकते हैं कि हाँ प्रभु ने मुझको स्वतंत्र किया, अब मैं पाप का दास नहीं, या पाप से छुड़ा दिया प्रभु। प्रभु यीशु बाइबल के अंदर पहली प्रतिज्ञा जो यीशु के विषय में लिखा हुआ है, मत्ती 1 उसका 20 पद में, उसने यीशु नाम से जो परिचय कराया वो परमेश्वर का दूत था, स्वर्गदूत था वो, जिसने कहा कि
हे यूसुफ के दाऊद के संतान, ये मरियम पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा दिला देगा, उद्धार देगा। उद्धार का मतलब छुटकारा होता है, पापों की क्षमा और छुटकारा। केवल पापों की क्षमा नहीं होता है, उद्धार मतलब पापों की क्षमा नहीं होता है। हाँ, उद्धार मतलब होता है छुटकारा, पापों से छुटकारा। परंतु आज जो अपन समझते हैं उद्धार हो गया मतलब हमारे पाप क्षमा हो गए, उसी को उद्धार समझते रहते हैं। नहीं, केवल पाप क्षमा हुआ है ऐसा समझो, उद्धार नहीं हुआ। किसी भी चीज जैसे क्रोध है, भय है, बुरी अभिलाषाएं हैं, लालच है, झूठ है, क्या उद्धार हुआ? क्या छुड़ाए गए उससे? हाँ, क्षमा किए गए, ये सही है। और इसी कारण से जो इस जीवन का अनुभव करने लग जाते हैं, प्रभु यीशु का लहू आ जाता है, पवित्र आत्मा के भागीदार भी बन जाते हैं। और इस कारण से लगातार प्रायः रोज कुछ न कुछ पाप होता है। वही पाप आज हुआ, कल दूसरे दिन फिर हो जाएगा, या तो शाम को हो जाएगा, और उसे क्षमा मांगते हैं। और सही में क्षमा मांग रहे हैं यदि विश्वास योग्यता के साथ, भय के साथ, उद्धार का अनुभव है उनके पास, यदि तो प्रभु यीशु का लहू उपलब्ध है, तो प्रभु यीशु लहू क्षमा करता है, क्षमा कर दिया, परंतु उद्धार नहीं हुआ, छुटकारा नहीं हुआ। उसे छुड़ाए कहाँ गए? फिर से दूसरे दिन वो रिपीट हो रहा है, फिर से अगले साल, फिर अगले साल, कितने सालों से वही चला आ रहा है। छुटकारा कहाँ हुआ है? उद्धार नहीं हुआ, पापों की क्षमा हुआ है। और ऐसे चलते 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 पापों की क्षमा होते 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 क्षमा हो जाएगा, ठीक है, परंतु छुटकारा नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ। प्रभु यीशु अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए आया। उसने बार बार कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। हम खो गए थे, ये सच है कि प्रभु यीशु ने हम सबों को ढूंढ लिया। हम भटक रहे थे संसार में, पापों में, अपने अपने मार्गों में, ये सही है, हमारा विश्वास अलग अलग था, प्रभु यीशु ने ढूंढ लिया, परंतु अब उद्धार करना चाह रहा है, छुटकारा दिलाना चाह रहा है। तो इसका मुख्य कारण जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि वो पवित्र आत्मा को चेक करना पड़ेगा अपने जीवन में कि क्या परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, क्योंकि जहां कहीं भी प्रभु का आत्मा है वहां पर छुटकारा है बोल रहा है। नहीं तो पवित्र आत्मा के विषय में तो बहुत भ्रम की स्थिति है इस संसार में अभी, ईसाई जगत में, या जो विश्वास करते हैं उनके, जो लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं उनके बीच में भी, जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए अपने आप को सोचते हैं, अन्य भाषा बोलते रहते हैं, कई प्रकार की भाषाएं बोलते रहते हैं, कई प्रकार के वरदान है उनके पास, ऐसा सोचते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी में, तो वहाँ पर लिखा है कि जो लोग सोच रहे थे कि हम सामर्थ्य से भरे हुए हैं, पौलुस प्रेरित कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए छड़ी लेकर आऊं,
या प्रेम की आत्मा के साथ आऊँ तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी झगड़े लड़ाइयाँ हो रही है, तुम एक दूसरे को बैरी हो, तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे पाप होते हैं जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। देखो पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 4 अध्याय 5वां अध्याय, इसमें सब लिखा हुआ है पूरा। और वो लोग सोच रहे हैं कि हम कैसे हैं, 4 का है क्या, 4 का 20 है क्या, बड़ा बोला क्या तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं? 20 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। अरे वो हम बातें बहुत कर सकते हैं, बड़ी बड़ी गवाही भी दे सकते हैं चंगाई का, और कई समस्याओं से परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया उसकी भी गवाही दे सकते हैं। कई प्रकार की विपत्तियों से बचाता है परमेश्वर, उसकी गवाही दे सकते हैं। परंतु क्या मुझको इन बुराइयों से निकाल दिया परमेश्वर, झूठ से, लालच से, अहंकार के जीवन से, झगड़े लड़ाई के जीवन से, क्रोध के जीवन से, क्या ऐसी गवाही दे सकते हैं? देखो लोग सोच रहे थे कि हम सामर्थ से भरे हुए हैं। पौलुस उनको पत्र लिख रहा है, मैं तुम्हारे बीच में आऊँगा तो तुम्हारी सामर्थ्य को जान लूँगा, क्योंकि बातों में नहीं, परमेश्वर के सामर्थ बातों में नहीं, परंतु परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। और सामर्थ्य क्या है? परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा जब आएगा तो तब तुम सामर्थ्य पाओगे। पवित्र काम 8 अध्याय 8 पद में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और मेरे गवाह हो जाओगे चारों ओर। तो जब पवित्र आत्मा आया चेलों के अंदर और जब वो लोग गवाह हुए तो उनका जीवन कैसा था, कैसे जीवन था उनके अंदर? वो तो सामर्थ्य से भरे हुए थे। वो लोग तो न तो मार खाने से डर रहे थे, न तो जेल में डाले जाने से डर रहे थे, न तो याजक और महायाजकों के सामने खड़े होने से डर रहे थे। वो डर ही नहीं रहे थे वो लोग किसी से, उल्टा वो लोग बड़े आनंदित हो रहे थे मार खाने से। प्रभु यीशु के नाम के कारण से हमने मार खाया, ये बड़ी योग्यता उनको मिल गया। तो आज तो सारा संसार में शैतान जो है भ्रमित करने में सफल हो चुका है पवित्र आत्मा के विषय में। लोग उसी को पवित्र आत्मा समझते हैं, किसी चीज़ को। परंतु प्रभु यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। कैसे सामर्थ्य? पौलुस ने अपने विषय में कहा 2 कुरिन्थी 12 अध्याय में, जब उसको रोग आ गया था उसके शरीर में, और जब उसने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर ये रोग मेरे शरीर से हट जाए, और तब ये परमेश्वर में था। पढ़ो। पर इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। देखो वो प्रभु बोल रहा था इनको से, पौलुस से, जब वो प्रार्थना किया प्रभु यीशु से, तो वही प्रभु बोल रहा है कि नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में प्रकट होता है। अब निर्बलता क्या? आगे इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। इसको बोल रहा था जब मैं निर्बल हो जाता हूँ या मेरा कोई सहारा नहीं है, केवल वो जो मेरा परमेश्वर मेरा प्रभु है। लोग जब मेरी निंदा करने लग जाते हैं, जब मेरे जीवन में कोई संकट आ जाता है, उपद्रव करने लगते हैं लोग,
कि इसको कैसे करके मार डालें, और पौलुस के पीछे पड़े हुए थे लोग कि कैसे मारें उसको। और तब वो कह रहा है, जब जब मैं निर्बल होता हूँ, जब जब मेरे जीवन में ऐसी बातें आती है, तभी उसका सामर्थ्य, उस परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे जीवन के द्वारा प्रकट होता है। अर्थात ऐसी स्थिति में भी मैं उनसे प्रेम कर सकता हूँ, उनको मैं क्षमा कर सकता हूँ, और ऐसी स्थिति में अपने परमेश्वर की महिमा कर सकता हूँ, उससे मैं आनंदित रह सकता हूँ। इस निर्बलता को बोल रहा है। यहाँ पर सामर्थ्य की कमी हो गया और तब निर्बल हैं, वो वाला निर्बलता को नहीं बोल रहा है। और सामर्थ्य से भरा रहता हूँ बोलता है, पवित्र आत्मा रूपी सामर्थ्य से, और तब मैं उसकी महिमा कर सकता हूँ, उस जीवित परमेश्वर। तो यहाँ पर इस वचन के अनुसार हर एक विश्वासी भाई और बहनों को जांचना ही चाहिए, हमको भी जांचना ही चाहिए कि क्या उद्धार का कार्य हो रहा है हमारे जीवन में। वचन लिखा है, अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ, और उसके बाद लिखा है, क्योंकि जिसने तुमने अच्छा काम आरंभ किया है वो तुमको सामर्थ्य भी देगा। हाँ, 13 पद और फिलिप्पी 2 का 12 और 13 पद। इसलिए हे प्रियो, जिस प्रकार से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य को पूरा करते जाओ। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का तो यहाँ पर प्रतिदिन उद्धार का काम पूरा करते जाओ, इसका कहने का क्या मतलब है? रोज पाप हो जा रहा है, रोज पाप को मानते जाओ, वो परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू से क्षमा करते जाएगा, ये मतलब है? नहीं। यदि आज कोई जीवन में देखे हो, अपने जीवन में उसको मानो, उसको छोड़ो, और परमेश्वर के सामर्थ्य को लो अपने जीवन में, परमेश्वर को बड़ा अनुग्रह रूपी सामर्थ्य को दो लो। वो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा बोला है, सत्य का आत्मा। प्रभु ईश्वर ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 14:26 में लिखा है, जब सत्य का आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा, तब जब सत्य का आत्मा है वो, उसको जानना, अपने जीवन में जानना, अपने अपने कामों को उद्धार, क्योंकि उसने तुम्हारे अंदर वो इच्छा उत्पन्न किया है। पहली बात, इच्छा उत्पन्न होता है कि नहीं? इच्छा उत्पन्न होना चाहिए। नहीं प्रभु ये कब तक चलता रहेगा? ये रोज बुरे विचार आते हैं, या बुरी अभिलाषाएं उठती है, या सामर्थ्य नहीं है जीवन के अंदर, या किसी तरह से ही चल रहे हैं, कोई गवाही नहीं है, लोग ठोकर खा जाते हैं जीवन को देखकर कि यही मसीही जीवन है, क्या बोलते हैं? क्या हृदय के अंदर ये सुइच्छा, ऐसी इच्छा कि नहीं प्रभु मेरे जीवन में ये होना ही नहीं चाहिए, अब बिल्कुल नहीं होना है। यदि ऐसी इच्छा होगी तो परमेश्वर जो है केवल इच्छा ही उत्पन्न नहीं करता, परंतु जो अच्छी इच्छा उत्पन्न हुआ है, उद्धार पा जाने की या छुटकारा पा जाने की इच्छा उत्पन्न हुआ है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए सामर्थ्य भी देता है, लिख रहा है। यदि ऐसी इच्छा हुआ है तो
सामर्थ्य भी देगा वो, ताकि निर्दोष होकर, देखो कारण क्या है, ताकि निर्दोष होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, नहीं तो फिर तो दोषी दोष है बहुत ढेर सारा जीवन के अंदर। झूठ का आत्मा भी कभी कभी काम कर देता है, लालच की आत्मा कहीं काम करता है, झगड़े लड़ाई की आत्मा कहीं पर काम करता है। ये तो वो तो दुष्ट की आत्मा है जो कभी कभी काम करता है, मतलब उसको भी काम करने देते हैं अपने जीवन में। इसका मतलब उससे छुटकारा हुआ नहीं है। हाँ, यदि परेशान हुए, नहीं प्रभु ये क्या हो गया, क्षमा मांगे, क्षमा करता है। यदि सच्चे हृदय से मांग रहे हैं और यदि जानबूझ के नहीं किए हैं तब। कई विश्वासी लोग जानबूझ के करते हैं और सोचते हैं कि हमको क्षमा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि जानबूझ के पापों को क्षमा के विषय में बाइबल में नहीं लिखा है। कंटिन्यूशन, हाँ यदि आज हो गया मान लो, तो यदि उसके लिए पश्चाताप किए तो क्षमा कर देगा, और कभी कर देगा, और कभी कर देगा। और परंतु वचन लिखा है यदि जानबूझकर पाप करते रहें तो परमेश्वर समझ जाएगा इसको छुटकारे की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पाप करना चाहता है, पाप नहीं जीना चाहता है, और चाहता है कि इसका क्षमा भी मिल जाए और स्वर्ग भी चला जाए। नहीं, वचन में लिखा है फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, और दंड का भयानक बाट जो होना पड़ेगा। यहाँ पर अनजाने पापों के लिए या स्वभाव के पापों के लिए या अनकॉन्शियस सिंस के लिए लिखा हुआ है, जो स्वभाव में है। अचानक लालच आ गया, लालच स्वभाव का पाप है। अचानक क्रोध आ गया, क्रोध स्वभाव का पाप है। ऐसा अचानक बुरी लालसा उत्पन्न हो गया, ये स्वभाव का पाप है, स्वभाव का नहीं। ये जानबूझ कर नहीं होता है, परंतु यदि जानबूझकर हो रहा है तो फिर परमेश्वर एक बार देखेगा, 2 बार देखा, कुछ दिन तक देखेगा, धीरज धरेगा, कुछ ताड़ना देकर समझाना चाहेगा, कोई विपत्ति लाकर या उसके जीवन में दुख और मुसीबत लाकर समझाना चाहेगा। यदि उसके बाद भी जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। वचन में लिखा हुआ, रोमियो 10 और इब्रानी 10 अध्याय में लिखा हुआ 26 पद से आगे। तो इसलिए परमेश्वर वो चाहता है अपने लोगों के लिए कि क्या हमारे जीवन में स्वतंत्रता है, लिबर्टी है। यदि पवित्र आत्मा है तो स्वतंत्रता है, यदि स्वतंत्रता नहीं है तो एक विश्वासी को समझ जाना चाहिए, जान जाना चाहिए, मान लेना चाहिए, नहीं प्रभु मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि आपका वचन में लिखा हुआ है जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। किससे? पापों से, नहीं तो पाप के दास कहलाएंगे। रोमियो 6 अध्याय में लिखा 17 पद में, तुम पहले पाप के दास थे, परंतु अब उस आज्ञा मानने वाले हो गए, उस प्रभु का आज्ञा मानने वाले हो गए और पाप से छुड़ाए जाकर, ऐसे लिखा है क्या? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे में डाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। देखो, अब धर्म के दास हो गए हो, पहले पाप के दास थे। अब प्रभु यीशु ने कहा विश्वास कर रहे थे, और जीवित परमेश्वर पर, प्रभु यीशु की बातों पर विश्वास कर रहे थे, उसके वचन पर विश्वास कर रहे थे, उसकी रीतियों और विधियों पर विश्वास कर रहे थे, परंतु पाप के दास थे। परंतु अब पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। धर्म के दास, प्रभु यीशु ने कहा जो कोई पाप करता है पाप का दास, धर्म का दास नहीं।
और इसका मतलब वो सत्य को नहीं जानता, वो सत्य का आत्मा को नहीं जानता। क्योंकि प्रभु ईश्वर ने कहा सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा। किससे? पापों से, पापों के बंधन से, अपराधों के बंधन से, समाज के बंधन से, और मनुष्य के जीवन में कितने प्रकार के बंधन में जकड़ा हुआ है मनुष्य। रीति रिवाजों के बंधन से बहुत सारे लोग रीति रिवाज में बंधे रहते हैं। उद्धार पाने वाले भी उद्धार पा जाते हैं, उद्धार का भी अनुभव आ जाता है, परंतु उसके बाद भी रीति रिवाज के बंधन से छूटता नहीं है। उन बंधनों में जकड़े ही रहते हैं। इसका मतलब जांचना पड़ेगा कि यहाँ पवित्र आत्मा है कि नहीं। अब मूसा तो के और पुराने नियम के संत लोग, विश्वासी लोग, नबी लोग तो गिरिसले जाते थे कि उनके अंदर पवित्र आत्मा रहता नहीं था, सर्वदा निवास नहीं करता था। और परमेश्वर उतरता था उनके जीवन में। कुछ विशेष काम करवाना होता था परमेश्वर को, वो पवित्र आत्मा उंडेल देता था उनके ऊपर, और उसके बाद फिर वो पवित्र आत्मा गया, उसके बाद फिर वो पाप करने लग जाते थे या परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध करने लग जाते थे। बात तो नए नियम के विश्वासियों के अंदर ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा वो सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 14 का उसने 15-16 पद में कहा, 17 पद में, जब वो सहायक तुम्हारे पास आएगा जिसको संसार नहीं जानता परंतु तुम जानते हो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा, रहेगा, सर्वदा रहेगा। देखो, दास घर में सर्वदा नहीं रहता, पुत्र सर्वदा घर में रहता है। यदि पुत्र बन गए तो सर्वदा उसके साथ संग रहोगे, सर्वदा रहेगा पुत्र, उस घर में रहेगा, उसके जीवन में रहेगा, हर समय उसके जीवन में रहेगा। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, उसकी सिद्ध इच्छा मनसा है हमारे प्रभु की कि उसके लोग सही में जितना भी पर्दा है उठ जाए। कई पर्दे अभी भी रहते हैं ना जीवन के अंदर, उद्धार पाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों में पर्दा रहता है। उनको समझ कई बार नहीं समझ पाते, इसलिए अच्छा है पूछते हैं अपने प्रिय भाई बहन लोग कि ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि पर्दा है वो उठा नहीं है, उनको नहीं आ रहा है समझ में, क्योंकि अभी पर्दा है। तो ऐसे बहुत सारे पर्दे रहते हैं जीवन में, बहुत जगह अंधकार रहता है, बहुत जगह प्रकाश नहीं रहता है, बहुत जगह हर एक का विवेक एक समान किसी को दोषी ठहराता है, ऐसा नहीं। जितना प्रकाश है जीवन के अंदर, जितना प्रज्वलित है, उसके अनुसार वो एक व्यक्ति को दोषी ठहराता है, ऐसा है। कोई अभी अभी नए जीवन पाया, वो कई चीज़ों को नहीं समझता और कई चीज़ों को पाप नहीं समझता, वो या परमेश्वर की दृष्टि में गलत है नहीं समझता, या थोड़ा दिन और चला गए तो 4 साल तो भी नहीं समझता। इसका मतलब वो जो प्रकाश उसके जीवन में रहना था वो अभी आया नहीं है। कहीं कहीं पर किसी भाग में वो प्रकाश नहीं है उसके जीवन के अंदर, कहीं कहीं अंधेरा है अभी भी, वहाँ पर भी प्रकाश जाने की जरूरत है। और जितना अधिक प्रकाश होता जाएगा उतना ऐसा लगेगा छोटी छोटी बात भी परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है, उसको समझ में आने लगेगा, नहीं प्रभु ये भी आपकी दृष्टि में गलत है। अगर इतना मतलब उसके जीवन में ऐसा आता चला जाए तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने सुंदर जीवन दिया, सुंदर बुलाहट दिया, उद्धार का जीवन दिया, और
पवित्र आत्मा की छाप लगाया, परंतु उसके लिए भूखे और प्यासे होना पड़ेगा, उसके लिए मांगना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लूका 11 में दिया हुआ। तो क्या चीज को मांगना है? दिया है संसार की चीजों को, धन संपत्ति को, या और कुछ चीजों को मांगते रहते हैं विश्वासी लोग। क्या उनको, जिसको वास्तव में मांगना चाहिए, उसको तो मांगते नहीं दिखते हैं मेरे को, उसको तो मांगते नहीं। प्रभु यीशु ने समझाया, यदि तुम्हारे बच्चे हैं, यदि तुम ऐसे पिता हो, तुम्हारे बच्चे हैं, और यदि तुमसे रोटी मांगता है, कभी भूखा है वो, तो तुम कभी भी नहीं कहोगे तो आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, या पानी मांगेगा, प्यास लगी है उसको, अभी रुक जा, अभी नहीं मिलेगा पानी, अभी नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। ये कोई माता पिता ऐसे नहीं बोलता है। ये प्रभु यीशु सिखा रहे हैं इस अध्याय में। और ये बताया जब तुम्हारा बच्चा जब इस तरह कोई रोटी मांगता है, तो कोई पत्थर नहीं देता, या मछली तो मछली मांगता है, सांप नहीं देता। क्या बोला? तुम बुरे होकर, मतलब तुम बुरे माता पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? क्या चीज मांगने के लिए बोल रहा है? पवित्र आत्मा मांगने के लिए बोल रहा है, पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे रहने के लिए बोल रहा है। तो पवित्र आत्मा के लिए भूख और प्यास अपने जीवन में जांच कर, नहीं प्रभु पवित्र आत्मा मेरे जीवन में होगा, नहीं है प्रभु, यदि रहता तो मारता। क्योंकि प्रभु यीशु ने रोमियो 8:13 में लिखा है, यदि शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो हाँ, शरीर के अनुसार जियोगे तो मर जाओगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो पवित्र आत्मा तो इसलिए देता है परमेश्वर। और यदि नहीं मार पा रहे हैं अपने शरीर की क्रियाओं को, उसे पश्चाताप नहीं हो रहा है, उसे परेशान नहीं हो रहे हैं, यदि हो भी रहा है चलो ठीक है, उसे परेशान, जो व्यक्ति उससे परेशान होगा वही छोड़ना चाहेगा, या वही उस पर जय पाना चाहेगा। जो उससे परेशान ही नहीं हो रहा है, जरा भी उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, झूठ बोलने के द्वारा भी, भय खाने के द्वारा भी, क्रोध आने के द्वारा भी उसको कोई परेशानी नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसे छुटकारा पाना नहीं चाहता, छुटकारा पाने की इच्छा नहीं है उसकी, और तभी उसको पवित्र आत्मा की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा रहेगा तो देह की क्रियाओं को मारेगा। प्रभु यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा के विषय में पूरा बता रहा है वो आगे 10 पद से 9 पद से आगे। और जब पवित्र आएगा, पवित्र आत्मा आ जाएगा तुम्हारे अंदर, तो क्या क्या तुम्हारे साथ करेगा, तब तो पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे। तो इसलिए हर एक विश्वासी भाई और बहनों को जांचनी चाहिए अपने जीवन कि क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, क्या सचमुच में है। अब विश्वास करते हैं सही है, बाइबल पढ़ते हैं सही है, और संगति में आते हैं या संगति चाहते भी हैं, वो भी सही है, परंतु क्या पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, ऐसा कर टटोलते हैं कि ढूंढते हैं कि नहीं। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, तो कहाँ ढूंढना है, हवा में नहीं, अपने अंदर। नहीं प्रभु मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा की कमी दिखाई दे रहा है मेरे जीवन में, नहीं भरपूरी नहीं है प्रभु मेरे अंदर। वो पवित्र आत्मा नहीं है तो आनंद नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है तो शांति नहीं है, ऐसा ढूंढना है। पवित्र आत्मा नहीं है तो छोटी छोटी बातों पर जय क्यों नहीं मिल रहा है मेरे जीवन में, इसका मतलब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में नहीं है प्रभु, वो भरपूरी नहीं है मेरे अंदर। ऐसे जांचना है, ऐसे ढूंढना है, ऐसे खोजना है।
और ऐसी प्रार्थना करना है, नए प्रभु अपनी आत्मा से भर दे। मेरे जीवन में ये कमी मैंने पाया अपने जीवन में, यहाँ पर कमी है प्रभु मेरे जीवन के अंदर, ये कमजोरी है, ये अपराध है, ये अधर्म है मेरे जीवन में, ये पाप है मेरे जीवन में। प्रभु मैं मान रहा हूँ, मैं मान रही हूँ, मुझ पर दया कर, क्षमा कर, अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। ऐसे मांगने को तो क्यों नहीं देगा बोल रहा है, अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। वो लालच है परमेश्वर को, पवित्र आत्मा उंडेलने के लिए तैयार है परमेश्वर। एक विश्वासी के अंदर जो लोग उस उद्धार का अनुभव को प्राप्त करेंगे, कई लोग उद्धार का अनुभव ही नहीं प्राप्त किए हैं और तभी भी ऐसी प्रार्थना करते रहे पवित्र आत्मा से भर दे, कभी भी नहीं भरेगा। तो बोलेगा पहले उद्धार तो पाओ, पहले पापों की क्षमा को तो प्राप्त करो, पहले उसको अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने उद्धारकर्ता तो बनाओ, और तब ये पवित्र आत्मा से भरेगा। तो इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें आज के दिन कि अपने अपने जीवनों को जांचें। समय बहुत कम होता चला जा रहा है, प्रभु यीशु का आगमन और निकट पर निकट होता ही चला जा रहा है। हम इस बात को हर विश्वासी जानते हैं। वो 5 मूर्ख कुंवारियों और 5 बुद्धिमान कुंवारियों के दृष्टांत के द्वारा यदि पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन नहीं होगा तो प्रभु यीशु आपके साथ हम जा नहीं पाएंगे। उस दृष्टांत को हम सब लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, परंतु क्या उसके लिए परेशान है, उसके लिए चिंतित हैं। नहीं प्रभु ये जीवन चाहिए मुझको, भूखे और प्यासे हैं, उसके चरणों में आ रहे हैं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे इस संबंध में, कि बहुत गंभीर होकर इस बात को हम जांचें। समय बहुत थोड़ा है और नहीं तो प्रभु का आगमन अचानक हो जाएगा, बहुत से लोग छूट जाएंगे और तब फिर उसके बाद सिर पटकने से क्या फायदा होगा, उसके बाद फूट फूट कर रोने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दरवाजा बंद हो जाएगा। और इसलिए अभी मौसम अवसर दे रहा है परमेश्वर कि अभी आ जाओ मेरे चरणों में, दिन हो जाओ, टूट जाओ, जांच लो सही रीति से अपने हृदय की दशा को, अपने जीवन को जांच लो, अपने बोली भाषा को जांच लो कि मुंह से कैसे कैसे शब्द निकलते हैं, अपने सोच विचारों को जांच लो कि क्या क्या सोच विचार आते हैं जीवन के अंदर। अभी अवसर दे रहा है परमेश्वर, इससे पहले कि उसका आगमन आ जाए। अभी भर सकता है वो पवित्र आत्मा से। तो परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए एक गीत और सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। और सचमुच में परमेश्वर ने आज अपने वचन के द्वारा हमें से हर एक से बात किया है और चाहा है कि हम अपने हृदय को जांचें और अपने हृदय के अंदर देखें कि क्या सचमुच में परमेश्वर हमें है कि नहीं। इसलिए ऐसे धन्य और पवित्र वचन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और एक गीत को गाना चाहता हूँ। इस गीत के बोल हैं, मेरे शाफी मेरे हम सफ़र, मेरे दिल को तेरी तलाश है। सचमुच मेरे प्रियो, हमको उस परमेश्वर को अपना हम सफ़र, अपना साथी बनाने की आवश्यकता है। यदि पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि बहुत से परमेश्वर के दासों के विषय में जो लिखा है, जो परमेश्वर के संग संग होकर चलते थे, वैसे ही आज परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा भी जीवन हो और हम सचमुच में परमेश्वर के संग संग होकर चलें। इसलिए आइए इस गीत को सुनेंगे। जब हम इस गीत को सुने तो और भी अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने हृदय को जांचें और
परमेश्वर से कहें, जैसा राजा दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर, तू मेरे हृदय को जांच, तू मेरे हृदय को परख।
नाम ही मेरी जिंदगी, जो क्रूस पर से बहा दिया, उस लहू की मुझको आस है। जो क्रूस पर से बहा दिया, उस लहू की मुझको आस है। मेरे शाफी मेरे हम सफर, मेरे दिल को तेरी तलाश है। मैं फूल हूँ तेरे बाग का, और तू ही मेरी बहार है। मेरे शाफी मेरे हम सफर, मेरे दिल को तेरी तलाश है। मैं फूल हूँ तेरे बाग का, और तू ही मेरी बहार है। मेरे शाफी मेरे हम सफर। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस गीत के लिए, और यही प्रार्थना करता हूँ कि सचमुच में परमेश्वर हमारा शाफी, हमारा हम सफ़र बन जाए, जो हर पल हर क्षण, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे कैसे बड़ी दुख की वादियों से होकर क्यों ना गुजरें, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि उस स्थान में, उस जगह पे मैं तेरे संग होऊंगा, मैं तेरे साथ होऊंगा। इसलिए मेरे प्रियो, सचमुच में जैसा हमने गीत में सुना कि तेरा नाम ही मेरी बंदगी और कलाम ही मेरी ज़िंदगी, सचमुच में ये वचन हमारी ज़िंदगी बन जाए और ये वचन हमारी देह में आ जाए, और सचमुच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें दिखाई दे, हमें चले, हमें फिरे, ऐसी हमें सहरे की प्रार्थना होनी चाहिए। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस गीत के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके उत्तम कल्पनाओं के लिए जो आप अपने लोगों के लिए रखते हैं। आपका विचार अद्भुत है प्रभु अपने लोगों के लिए। आप चाहते हैं कि आपको जाने, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जो सारे ब्रह्मांड का रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है, उसको हम जान जाएं और उसके संग संग चलें, उसके साथ रहें, न केवल इस संसार में, शरीर में, वरन हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल तक। ये आपकी अद्भुत इच्छा है महान परमेश्वर अपने लोगों के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने अपनी बड़ी कृपा से हमारी ओर दृष्टि की, सुसमाचार के द्वारा हमको बुलाहट दिया, स्वर्गीय बुलाहट, और अनुग्रह रूपी आत्मा उंडेल कर प्रभु जी आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया कि हम पापों में डूबे हुए हैं, नम और खोए हुए, भटके हुए हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, और इस प्रकार से आपने हमारा उद्धार किया, हमारे पापों को क्षमा किया जो असंख्य थे, अनगिनत थे। अपने लहू से धोया, शुद्ध किया, और इस योग्य किया कि हम आपके चरणों में बैठ सकते हैं, आपकी ओर अपनी दृष्टि उठा सकते हैं, आपको जान सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपका अनुभव कर सकते हैं अपने
जीवन में। ये बड़ा अनुग्रह आपने अपने लोगों पर किया है प्रभु, और करना चाहते हैं। अभी भी आप बहुतों को ढूंढ रहे हैं महान परमेश्वर, जो आज भी खोए हुए हैं, भटके हुए हैं। इस संसार में शैतान के द्वारा घसीटे जा रहे हैं हमेशा के लिए नाश होने के लिए। परंतु आप चाह रहे हैं प्रभु कि वो लोग भी छुड़ाए जाएं, और वो लोग भी उस सुंदर अनुभव को प्राप्त करें, उद्धार को प्राप्त करें। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, अब तक आपने हमारी सहायता की। अब तक प्रभु यीशु अपने लहू के द्वारा आप हमें क्षमा करते आ रहे हैं। अब चाहते हैं प्रभु कि उन पर हम जय पाएं, जयवंत जीवन जिएं, क्योंकि हम इस बात को जान गए हैं प्रभु, जो जय पाएगा वही आपके सिंहासन पर बैठेगा एक दिन। और इसलिए प्रभु हम जय पाना चाहते हैं। अपने आप को, जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें प्रभु भरा कि हम अपने आप को जांचें, आपको खोजें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में है कि नहीं, पवित्र आत्मा की भरपूरी है कि नहीं, इस बात को हम जाने। प्रभु जी आपने हमारी सहायता किया है। आज धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, और भी प्रभु हरेक की सहायता कीजिए, हरेक से और भी बातें कीजिए, ताकि व्यक्तिगत रीति से आपके चरणों में दीन हो, टूटें, अपने आप को जांचें और बोल सके प्रभु कि देख मेरे अंदर कोई अनर्थ बात तो नहीं है, मेरे हृदय के अंदर आपकी इच्छा के विरोध में कोई ऐसी बात तो नहीं प्रभु, ऐसे कोई सोच विचार तो नहीं है। और है तो बता दीजिए प्रभु, ताकि माने छोड़ें, आपके लहू से धुलें और पवित्र आत्मा से भरपूर हों, और इस प्रकार से जयवंत जीवन जी। धन्यवाद करते हैं आपकी ऐसी सुंदर बुलाहट के लिए, सुंदर प्रभु आपकी इच्छा के लिए, अपने लोगों के लिए जो रखते हैं आप, आपके महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमारे सारे पापों को धो दिया है, शुद्ध कर दिया है, हमारे अनजाने पापों को वो क्षमा करता है, धोता है, और इस प्रकार से लगातार हमको आगे बढ़ाता ही चला जा रहा है। आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने मेरी सहायता की, गीतों को गाने में सहायता किया, सुनने में सहायता किया, अपने प्रिय भाइयों बहनों को ऑनलाइन आपके पवित्र वचन को सुनने में आपने सहायता किया, जांचने में सहायता किया। मैं धन्यवाद करता हूँ, और भी लगातार अपने जीवन को जांचते रहें प्रभु, और इसमें भी आगे भी सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आपने परमेश्वर के वचन को मेरे साथ जुड़कर सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को और भी बहुतायत से आशीष दें, आशीषित करें, और आगे और उठाएं, बढ़ाएं इस आत्मिक जीवन में। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। आप सबों को का धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह।